क्या आपको पता है आपके पैसे की वैल्यू हर साल चोरी हो रही है और आपको इसकी खबर भी नहीं है। आप कह रहे होंगे कैसी बातें कर रहा है, मेरे पैसे तो बैंक में सिक्योर पड़े हैं, तो फिर वो चोरी कैसे हो सकते हैं। बट सॉरी टू से, आप गलत हैं। इन्फ्लेशन नाम का चोर हर साल आपके पैसे की वैल्यू को चोरी कर रहा है। आपने अक्सर न्यूज़ या सोशल मीडिया पर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि इन्फ्लेशन इतना % बढ़ गया, बट कई लोगों को ये पता नहीं होता कि ये इन्फ्लेशन क्या है और इससे हमारा क्या लेना देना। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज इन्फ्लेशन, कॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड हाउ इन्फ्लेशन इम्पैक्ट अस। इन्फ्लेशन को डेफिनेशन से समझे तो जब किसी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतें बढ़ने लगती हैं एंड पैसों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, तो उसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आज से कुछ सालों पहले तक 500 रुपए में काफी कुछ मिल जाता था, बट वहीं अगर आज आप दिल्ली से गुड़गांव के लिए कैब करते हो तो आपको 500 रुपए भी कम पड़ जाएंगे। इसके अलावा जहां दिल्ली में 2011 में पेट्रोल 58 लीटर का मिलता था, उसी पेट्रोल के लिए आज हमें 96 रुपीज खर्च करने पड़ते हैं। और चीजों की बढ़ती हुई इन कीमतों को इन्फ्लेशन कहते हैं, जहां टाइम के साथ साथ आपके पैसे की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। इसको अगर एक और एग्जांपल से समझे तो मान लेते हैं कि इस एक टमाटर की कीमत 2011 में 10 रुपए थी और अब 2022 में इसी एक टमाटर के लिए आपको 20 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इट मीन्स जो टमाटर है वो एक साल में 100% बढ़ गया, तो हमारा जो इन्फ्लेशन होगा वो भी 100% होगा। इसी तरह से कई सारे फूड आइटम्स एंड रोजाना की जो जरूरत की चीजें होती हैं उनको मिलाकर एक डेटा तैयार किया जाता है, जिसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, शॉर्ट में CPI। CPI के इस डेटा से कंट्री में ओवरऑल इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है एंड करंटली इंडिया में ये इन्फ्लेशन नंबर 7.4% है। इट मीन्स आपको अपनी रोजाना की जरूरत की चीजों के लिए 7.4% एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। अब इन्फ्लेशन तो हमें समझ आ गया कि ये क्या होता है, बट आखिर ये होता किस लिए है, इसके कॉजेज क्या हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। वैसे तो इन्फ्लेशन के कई सारे रीजन हो सकते हैं, बट दो जो मेन रीजन होते हैं वो है डिमांड एंड सप्लाई। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज कम या ज्यादा हो जाती है तो इससे इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन हो सकता है। डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का ऑपोजिट होता है, जहाँ चीजों के दाम नीचे गिरने लगते हैं। इसके बारे में हम फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए डिमांड एंड सप्लाई को जान लेते हैं। मान लेते हैं आपने रास्ते में शोरूम में एक कार देखी जो आपको बड़ी पसंद आई, बट अभी उस कार की कोई ज्यादा डिमांड नहीं है या कहीं उसको खरीदने वाले लोग कम है, तो लेट सपोज आपको वो कार 10 लाख में मिल रही है। यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई बराबर है, तो आपको कार आपके अफोर्डेबल रेट पर मिल जाएगी। बट सडनली उस कार की डिमांड बढ़ जाती है और कई सारे लोग एक साथ उस कार को खरीदने आ जाते हैं। अब जो वो कार आपको 10 लाख रुपए में मिल रही थी, उसी के लिए अब आपको 12 से 13 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि कार तो एक ही है बट खरीदने वाले ज्यादा हो गए। तो यहाँ डिमांड ज्यादा और सप्लाई के कम होने के कारण कार का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक इसी तरह से अगर किसी चीज की सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड कम, तो ऑटोमेटिकली उस चीज के दाम नीचे गिरने लगते हैं। और इसी तरह से ये दो फैक्टर इन्फ्लेशन को इफेक्ट करते हैं। अब सवाल ये आता है कि इन्फ्लेशन से हमारी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। याद है वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि आपके पैसे की वैल्यू हर साल चोरी हो रही है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इंडिया में करंट इन्फ्लेशन रेट 7.4% है और हर साल ये एवरेज 6% to 7% के आसपास रहता है। इट मीन्स आपकी परचेजिंग पावर हर साल 7% से कम हो रही है। बट वहीं आपका पैसा जो बैंक में पड़ा है उस पर आपको ज्यादा से ज्यादा 2 से 3% का ही इंटरेस्ट मिलता है साल का। बट इन्फ्लेशन तो 7% है। इट मीन्स आपके पैसे की वैल्यू हर साल 4 से 5% कम हो रही है। यानी आज जो ये 100 रुपए है, अगले साल इसकी वैल्यू 95 रुपीज ही रह जाएगी। तो अगर आपको इसकी वैल्यू को गिरने से बचाना है तो आपको इन्फ्लेशन को बीट करना पड़ेगा। वो कैसे? आप बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले बता दूं, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, तो रिसर्च करके ही इनमें अपना पैसा डालना, ना कि आंख बंद करके। बिकॉज म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। इसके अलावा हर साल महंगाई तो बढ़ ही रही है, बट सैलरी निलवटा सन्नाटा। बिजनेस की कॉस्ट बढ़ेगी तो वो आगे वो कॉस्ट कंज्यूमर को पास करते हैं, और कंज्यूमर यानी आम आदमी जब उस महंगाई से बचने के लिए अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने के लिए जाता है, तो बॉस का एक ही रिएक्शन होता है, चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की। आई होप आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज इन्फ्लेशन, कॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड हाउ इन्फ्लेशन इम्पैक्ट अस। अगर आपका कोई डाउट या कोई क्वेश्चन या आपका कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन हमेशा ऑन है। और अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज से भरी और बढ़िया वीडियो लाता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इन्फ्लेशन के कारण कैसे रिसेशन ट्रिगर हो सकता है। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।